हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी फॉलो चाहो तो करके रख सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। नया साल का पहला वीडियो आप सभी लोगों को पता है, तो चलिए फॉर्मेलिटी तो कर ही लेंगे। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को जो नया साल होगा वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज, बस यही आशा यहाँ पे करूँगा। सो डेफिनेटली 2025 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसमें हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे कर ली है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि मंथ वाइज अगर हम लोग जाए तो अभी हम लोग कौन से मंथ में एंट्री कर चुके हैं, जनवरी। एंड जनवरी का इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा होता है, यस, क्योंकि इसके पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो कंप्लीट होते हैं, ये कौन से मंथ है, तो ये है Q3 के मंथ्स। सो Q3 के रिजल्ट्स हम लोग को देखना यहाँ पे मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और जैसे आपको बताया था कि रिजल्ट से पहले क्या आता है, ट्रेलर आना स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रेलर मतलब कोई भी पिक्चर आने से पहले क्या होती है, ट्रेलर आता है कि नहीं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जिससे आपको एक अंदाजा आता है कि पिक्चर कैसे हो सकते करके। हालांकि ये वो गारंटी नहीं होती है कि पिक्चर वैसी ही हो करके, ठीक है, बट एक अनुमान होता है। तो वैसे ही ये जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं, उसके पहले भी इस प्रकार के कुछ नंबर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो उनको एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हो, अपडेट बोल सकते हो Q3 के, ठीक है। ट्रेलर भी चाहो तो बोल सकते हो, आसान भाषा में समझने के लिए। ओरिजिनल पिक्चर तो बाद में ही आएगी। एंड यूजुअली इसमें कुछ ही नंबर सामने यहाँ पे रखे जाते हैं। फुल फ्लेजेड नंबर तो हम लोगों को अभी जो ये जनवरी फेब चल रहा है उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाएंगे। सो वैसे इरेडा ने क्या कर दिया भाई, अपने ट्रेलर को यहाँ पे लॉन्च किया है, अपडेट को यहाँ पे सामने रख दिया है बाजार के सामने। एंड उसी चीज को लेकर आज के दिन हम देख सकते हैं लगभग 3.25% के हम लोग को तेजी भी देखने को मिल गई। मतलब मार्केट को हम कह सकते हैं कि इनका ट्रेलर पसंद आया। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि पिक्चर भी वैसी हो, मतलब पूरे नंबर भी वैसे हो, ये कोई गारंटी नहीं, बट यस, जो अभी के नंबर्स उन्होंने सामने रखे वो मार्केट को फिलहाल तो पसंद आए हैं। सो वह नंबर कैसे है उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे जंप कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नंबर्स ओपन यहाँ पे मैंने कर लिए हैं। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले 31 दिसंबर 2024, ठीक है, मतलब वो जो था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तभी तक का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो भी नंबर है वो प्रोविजनल बेसिस के हिसाब से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। सो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अभी इरेडा का बिजनेस क्या आप सभी लोगों को पता है, लोन देने का काम करता है, ठीक है। बट इनका लोन देने का काम किस में है, हाँ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करते हो तो आपको लोन चाहिए तो हमारे पास आओ, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि भाई हम तो बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं सीमेंट स्टील से रिलेटेड, इरेडा बोलेगा हमारे पास मत आओ, जाओ बैंक के पास जाओ, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा रहेगा उसके पास जाओ, हम तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लोन बांटने का काम करते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड इनका काम चलता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपको मैंने बताया कि लोन से रिलेटेड दोस्तों 3 चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने रखा है। सो लोन में क्या होता है दोस्तों, एक होता है लोन सैंक्शन, ठीक है। सैंक्शन मतलब हाँ भाई आपका लोन सैंक्शन हो गया, मतलब मिला नहीं आपको, कि पहले तो बोल दिया गया। उसके बाद लोन डिसबर्समेंट, कि आपको वो प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है, अमाउंट आपके पास आ जाता है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें बाकी बचा हुआ आउटस्टैंडिंग लोन, ईयर एंड की बात करें या फिर जो भी जो पीरियड रहेगा उसके एंड में वो कितना है करके, तो ये 3 डेटा सामने रखे जाते हैं। और ये 3 डेटा की क्रोनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो सैंक्शन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, डिसबर्समेंट का उससे थोड़ा कम होगा, एंड जो आउटस्टैंडिंग होगा वो उससे और थोड़ा कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम लोग अभी पढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला वाला पॉइंट क्या है, लोन सैंक्शन। सो लोन सैंक्शन कितना यहाँ पे किया है आप देख सकते हैं, 2023 का दिसंबर है, ये 2024 का दिसंबर है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो 13,500, ठीक है, इतना हम लोगों को लोन इन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे डिसबर्स किया था। ऑब्वियसली 13,500 क्या है, रुपीज इन करोड़ से 13,500 करोड़ के आसपास का लोन उन्होंने दिया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिया था मतलब सैंक्शन किया था, ठीक है। वो आप देख सकते हो 13,500 से कितना हो गया, 31,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन सैंक्शन हुआ है, जो कि ग्रोथ के हिसाब से कितना है देखिए, 129% की ग्रोथ है। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। बट सैंक्शन, मैंने अगेन बोला सैंक्शन करना ठीक है भाई, चल जाते हैं, हाँ, बट सैंक्शन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद के जो परसेंटेज निकलेंगे वो तो कम ही निकलेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट तो ज़रूर यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, लोन डिसबर्समेंट, ठीक है। तो कितना दिया भाई लोन, तो आप देख सकते हो 12,220 करोड़ दिया था पिछले साल दिसंबर तक की, अगर हम लोग यहाँ पे हिसाब से बात करें तो, ठीक है, अप टू दिसंबर लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हो। अभी कितना है, 17,236 करोड़, मतलब ज़्यादा है कि नहीं, यस ज़्यादा है। ग्रोथ कितनी है, 41% की ग्रोथ है,
ठीक है, आप देख सकते हैं सैंक्शन से कम है कि नहीं, बहुत कम है, 129% की तरह और 41 देख सकते हो। ठीक है, बट चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड आखिर में कौन सी चीज बच जाती है, आउटस्टैंडिंग लोन। ठीक है, तो लोन बुक आउटस्टैंडिंग की बात करें तो वो कितना है, 50,580 करोड़ हुआ करता था, वो अभी पहुंच चुका है 69,000 करोड़, विच इज नियर बाय 36%। ठीक है, सो तीनों डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। मैं बार बार चीजों को रिपीट करूंगा, यहाँ पे ये क्या है, एक्सट्रैक्टेड नंबर है, इट जस्ट अ ट्रेलर। पूरा पिक्चर कैसे रहेगा वो बाद में रहेगा, इसमें क्या नहीं रहता है, इसमें एक्सपेंस नहीं रहते हैं। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट होगा, टैक्स एडजस्टमेंट होगा, वो कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें देखने के लिए हम लोग को पिक्चर देखनी पड़ेगी, मतलब जो Q3 के फुल फ्लेजेड नंबर आएंगे उसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, उसमें सारी चीजें समझ में आएगी। ये जस्ट उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड नंबर यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। सो आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो, इतना सही छोटा सा ही हम लोग को परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला, सैंक्शन, डिसबर्समेंट, आउटस्टैंडिंग, तीनों की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। एंड अच्छी बात यह है, मार्केट ने भी इस अच्छे नंबर की रिस्पेक्ट की है। ठीक है, मतलब थोड़ा तो तेजी दिखा दिया, 2.25 2.5% के आसपास। सो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली अच्छा पॉइंट देखने को मिल चुका है। तो ठीक है दोस्तों, देन अगर हम बात करें, काफ़ी लोग सोचेंगे सर Q3 के रिजल्ट की डेट कब है, तो अभी तक तो अनाउंस होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। जैसे अनाउंस हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, क्या पता हो भी चुका होगा, आप थोड़ा बहुत चेक यहाँ पे कर लेना। ठीक है, कभी कभी खबरें आती रहती है। ठीक है, मतलब मैं BSc का जो रिजल्ट कैलेंडर है उसको देखकर ये बात फिलहाल तो यहाँ पे कह रहा हूँ। बाकी की बात करें तो लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस था कंपनी का ठीक ठाक था, थोड़ा सा जो OPM था वो हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिला था। लेट्स सी इस वक्त के नंबर कैसे रहते करके। देन बात करेंगे कंपनी के जो MD है, ठीक है, या फिर चेयरमैन हम कह सकते हैं, मिस्टर प्रदीप कुमार दास जी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए कि हाँ कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है इस सेगमेंट में। एंड वो भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में कि ये जो ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स है वो और अच्छा यहाँ पे करेंगे, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये तो फाइनेंस करने का कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोन सैंक्शनिंग का जो ग्रोथ देखने को मिला है वो लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 2030 तक का बहुत सारा टारगेट उन्होंने सामने रखा है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि अगर हमें 500 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड वो जो टारगेट है उसको अचीव करना है तो 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए रिन्यूएबल से रिलेटेड। एंड इरेडा अगर देखा गया तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए रेडी है। प्लस उन्होंने बताया 2030 की बात करें तो इरेडा इस कंपनी को महारत्न PSU हम लोग बनाएंगे। ये फिलहाल तो वो टारगेट लेकर चल रहे हैं, अभी क्या है वो नवरत्न है। ठीक है, सो महारत्न बनेंगे तो और ज़्यादा इनको फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, सो इस प्रकार के बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो चलिए मैंने आप लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म के पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस रहना चाहिए, तो यस दोस्तों, बजट इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 2024 भी बजट इनके लिए इंपॉर्टेंट था, उम्मीद से भरा हुआ था, हालांकि उम्मीद के ऊपर पानी फिर गया। अगेन अभी 2025 की अगर हम लोग बात करें, अगेन बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगेन उम्मीद जनरेट होगी। अभी इसके लिए क्या उम्मीद जनरेट होगी, तो दोस्तों वह सेक्शन 54 EC। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को जानते हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वहाँ पे जो सेक्शन 54 EC है आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इसमें इरेडा का इंक्लूजन हुआ तो डेफिनेटली इरेडा के लिए अच्छी खबर होगी। ठीक है, दो कंपनीज का नाम बार बार सामने आ रहा था। अगर मैं 2024 के बजट की बात करूं तो 2024 में आप देख सकते हो कि रिपोर्ट के जरिए बोला गया था कि इरेडा एंड हुडको उनको क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट में ऐड इन बोथ, मतलब इन दोनों कंपनीज को सेक्शन 54 EC में। एंड अगर ऐसा हुआ तो हर किसी को यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अभी जो लोग ये कहेंगे कि सेक्शन 54 EC होता ही क्या है वही पता नहीं है, तो बेनिफिट आप क्या बोल रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आसान भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, एंड वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, आपने पैसा निकाला तो आपको क्या हो गया, CG बोले तो कैपिटल गेन। अभी इस कैपिटल गेन के ऊपर क्या लगता है, सरकार आ जाएगी भाई टैक्स दे दो। अगर आपको वो टैक्स बचाना है तो उसमें भी बहुत सारे हम लोग को अलग अलग स्कीम्स देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से एक स्कीम है दोस्तों सेक्शन 54 EC। तो सरकार बोलती है कि आप एक काम करो, सेक्शन 54 EC में जिन जिन का नाम देखने को मिल रहा है उनके बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कैसे, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें उसका टैक्स बच गया, जो वो कंपनी थी सेक्शन 54 EC में जिसका नाम था उसको पैसों की फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है,
आपने पैसा उसमें उनके बॉन्ड्स में डाल दिया, उनको पैसा मिल गया, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद आपको बताइए कुछ सालों के बाद आपको रिटर्न्स के साथ वो पैसा वापस मिल भी जाएगा। तो सभी जगह से आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो यही है दोस्तों सेक्शन 54 ईसी। अगर उसमें अगर देखा गया इरेडा एंड हुडको की तो बात अभी नहीं करते हम लोग, इरेडा की बात ही कर रहे हैं। तो अगर इरेडा अगर मान लो सेक्शन 54 ईसी में अगर ऐड किया गया तो आप देख सकते क्या हो जाएगा, ऑफरिंग अ कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन ऑन देयर बॉन्ड्स, ठीक है। उनके बॉन्ड्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो टैक्स सेव करने के लिए लोग क्या करेंगे, मान लो अगर ऐड किया गया तो इरेडा का कोई बॉन्ड होगा तो उसमें पैसा डाला तो इरेडा को पैसा मिलेगा, सस्ता पैसा मिलेगा। आप देख सकते हो कैसा लिखा हुआ है, देखो बजट 24, ठीक है, पुरानी बात कर रहा हूँ, टू ऑफर चीपर फंडिंग ऑप्शन। चीपर फंडिंग क्यों, उनको सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जैसे इंडिविजुअल को, हमें टैक्स बचने से मतलब है तो हम भी पैसा डाल देंगे। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है, तो बेनिफिट रहती है। बट अभी तक 2024 की बात करें, ऐसी उम्मीद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 2025 आ गया, अभी 2025 के बजट की बात करें तो वापस वही उम्मीद क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगी। क्या वापस सेक्शन 54 ईसी की चर्चा होगी एंड सेक्शन 54 ईसी में क्या इरेडा या फिर हुडको किसी एक को डाला जाएगा या फिर दोनों को इंक्लूड किया जाएगा? सो ये देखने वाली तो बात यहाँ पे जरूर होगी एंड अगर किया गया तो एक काफ़ी अच्छी बात हम लोग को बजट में इन कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करिए और ऑब्वियसली वीडियो आप सभी लोगों को बताइए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई भी रिकमेंडेशन होता है नहीं। वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।